अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम था और शाम है, और मैं कहता हूं कि जर्मनी की जो शाम है अमेजिंग इवनिंग होती है। मैं तो उसको बहुत एंजॉय करता हूं। और आजकल जैसे कि आपको पता है धूप निकलती है और शाम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी, मतलब कि दिल को लुभाने वाली होती है। अच्छा, अब असल बात की तरफ आते हैं। बात यह है, आज ही मुझे एक बंदे ने बताया कि एक बंदा आज ही जर्मनी में पहुंचा है, ठीक है, और वो हाउस बिल्डिंग के लिए आया है 3 साल की, और एज अ कुक के तौर पर वो बनने के लिए आया, ठीक है। और उसने लिखा हुआ था कि 1100 से लेके 1300 यूरो तक उसको साथ साथ मतलब वो साथ ही हाउस बिल्डिंग करेगा, ठीक है, 3 साल का, यानी एक डिप्लोमा 3 साल का करेगा। और 3 साल के बाद जब वो डिप्लोमा करके किसी नौकरी के लिए जाएगा, और वो एक अच्छी अमाउंट, माय डियर ब्रदर सिस्टर, 3-4 हज़ार यूरो तक वो बंदा जो कुक है, जो शेफ़ है, जो पैसे कमा सकता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, आगे सुनिए। उसके बाद उसने कहा कि आपके पास पार्ट टाइम के या कुछ घंटे जो है आपके पास जॉब करने के लिए भी आपको इजाज़त होती है, ठीक है, आप साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, यकीन करें, जर्मनी में जिन लोगों ने मेहनत की है ना, वाकई वो कुछ ना कुछ बन गए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आपको जर्मनी में आने के लिए, ठीक है, और दूसरा मैं उन लोगों को भी साथ ही मैं मेंशन करना चाहता हूं जो लोग जर्मनी में रहते हुए नेशनैलिटी लेना चाहते हैं और B1 पास करना चाहते हैं। क्या ख्याल है? देखें, जब B1 एक जर्मन लैंग्वेज का वो कोर्स है जिसकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जब आप जर्मनी में आते हैं ना, जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपको कहते हैं, पता क्या कहते हैं कि जी आपको सबसे पहले कहते हैं आप स्कूल चले जाएं, और आपका वो पूरा खर्चा उठाते हैं, जितनी भी फीसें हैं सारा कुछ वो खुद पे करते हैं। जर्मनी में जब आप लोग आते हैं तो B1 वो करवाते हैं आप लोगों को, सही है कि भी। और उनको पता है कि B1 जर्मन लैंग्वेज का एक ऐसा लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स, आप जो लोग हैं वो बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी टर्मीने अपॉइंटमेंट्स खुद डील कर सकते हैं, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। और इसी तरह, ठीक है, जो लोग अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी आपको कि एक बंदा आज ही जर्मनी में पहुंचा है, ठीक है, तो आप लोग भी किसी दिन ऐसे ही आप कहेंगे जी मैं भी जर्मनी पहुंच गया हूं, ऐसे ही आप बता रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर जो बंदा जर्मनी पहुंचा फट से कहता है जी मैं तो जर्मनी पहुंच चुका हूं, ठीक है। इसलिए माय डियर ब्रदर, आप सिर्फ B1 कीजिए। और देखें, अब आपको, अगर आप मैट्रिक भी पढ़े हैं, यकीन करें, अगर आप मैट्रिक भी पढ़े हैं ना, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप 9वीं क्लास के स्टूडेंट तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, कि मैंने B1 करना है। 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, साल बाद भी आप जर्मनी में पहुंच जाए तो मैं कहता हूँ आपका यहाँ पे फ्यूचर, ग्रेट फ्यूचर आपका यहाँ पे, समझा रही बात आपको? सही है। यहाँ पे आके जो बंदे, ठीक है, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, जिनके अंदर एक जोश है, जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो ज़रूर आएँ। अब पीछे रहा B1। अब मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिएगा कि B1 कैसे करें। मैंने आपको यकीन करें, हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर B1 का पूरा कोर्स, A1 से लेके A2 B1 का पूरा कोर्स इस YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को मैं बता देता हूँ, नोट कर लें। 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। समझा रही मेरी बात आपको? और आप तमाम लेसन, ठीक है, ओके, प्ले लिस्ट का मतलब ये कि एक लिस्ट में तमाम लेसन आपको मिले। समटाइम स्टूडेंट कहते हैं मैं प्ले लिस्ट का पता नहीं चलता ये क्यों बनाई जाती है, ठीक है। प्ले लिस्ट का मतलब होता है कि भाई आपको तमाम लेसन या तमाम सबक आपको एक तरतीब के साथ मिले, आपका टाइम ज़ाया ना हो। आपको पता मैंने यहाँ पे लेसन नंबर 1 बात छोड़ा है, अगला लेसन नंबर 2 मुझे इसी लिस्ट में आके मिलेगा, 3, 4, 5, तकरीबन उसमें 100 प्लस, 100 तो नहीं, 90 प्लस लेसन जो वो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें B1 का कोर्स मुकम्मल हमने तैयार करवा दिया है। और आप याद रखें, ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि B1 का कोर्स है क्या। बेसिकली B1 का जो कोर्स है वो सिर्फ 4 जर्मन केसेस है, ओनली 4 जर्मन केसेस, ठीक है। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं, इसमें आपका ह्यूरन, लेजन, स्प्रेकन, श्राइमन, तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है, आप जर्मनी में जर्मन की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं या और आप जर्मनी आना चाहते हैं, तो B1 तो आपको करना पड़ेगा। बाज़ सूरतों में बाज़ को B2 यानी बेस वाई की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। बेस वाई तो मैं बल्कि आपको यहाँ पे बताऊँ, वैसे मैंने बताया ना, हमारा यहाँ पे यकीन अपना जर्मन स्कूल है, यहाँ यहाँ जो अपने स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, ठीक है। बेस वाई जो होता है वो बंदा बड़े आराम से कर लेता है, जो मेन ग्रामर है वो B1 तक है। असल जो चीज़ है, असल वो B1 तक है। बेस वाई के आगे तो थोड़ी सी एडवांस जर्मन शुरू हो जाती है, सेंटेंस मेकिंग जो B1 कर लेता है ना 4 जर्मन केसेस के साथ, तो वो बेस वाई बड़े आराम से कर लेगा, 100% बेस वाई कर लेगा, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं देखिए, मैंने खुद यहाँ पे यहाँ क्या कि जर्मन सीखी है ना,
क्या ख्याल है? तो मैंने कोई ऐसे, मेरे अंदर कोई ख़ास कोई काबिलियत नहीं है कि मैं बड़ा लाइक फ़ाइक को ये है वो है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, सीधी बात है, ठीक है। तो मैंने खुद आके यहाँ पे जर्मन सीखी और हमारे पास से आप यकीन करें हज़ारों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने यकीन करें हमारे चैनल से फ़ायदा उठाया है, बी.एंड्स पास किया है, नेशनैलिटियाँ ली हैं, ठीक है, और मतलब कि अपने अपने मकसद में वो कामयाब हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप घर बैठे जर्मन सीख सकते हैं, आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बस टाइम दें और डेली का एक लेसन वॉच करें। हमें रोज़ाना मैसेजेस, कॉल्स रोज़ाना स्टूडेंट्स के आते हैं, ठीक है, कि जी हमें आपके चैनल से बहुत फ़ायदा हुआ, हमने आपके चैनल से B1 पास कर लिया है। हमें मैं एक स्टूडेंट की यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। मुझे उसने कहा कि जी, मुझे उसने फ़ोन किया जब उसका रिज़ल्ट आया, तो मुझे कहता है कि मैंने ना आपके चैनल से तैयारी की, मैंने B1 का पेपर का डायरेक्ट B1 का इम्तिहान दिया मैंने ना। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हम पहले B1 पास करने के लिए क्या हमें A1 A2 का इम्तिहान देना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। अगर आपकी B1 लेवल की तैयारी है तो आप डायरेक्ट B1 का इम्तिहान दे सकते हैं, चाहे आप जर्मनी में चाहे पाकिस्तान में हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो वो स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया जी, कहता कि जी मैंने तो टर्मीन ले लिया, तो मैंने पेपर दिया है, तो मैंने इस सूरत में पेपर दिया था कि चलें अगर B1 की तैयारी की है। वो कहता मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया, और कहता सिर्फ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर से उसने जर्मन ज़बान सीखी है, ठीक है। और कहता है कि मुझे जब रिज़ल्ट आया तो वो बड़ा सरप्राइज़ था कि B1 उसका रिज़ल्ट आया, जो ठीक है, और पास हो गया पहली अटैम्प्ट में, ठीक है। और इतना खुश था, इतनी हमें दुआएँ दी। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह हमारे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप बिलीव करें, कुछ तो हमें शायद नहीं भी करते होंगे, ठीक है। इस तरह हमारे कई बेशुमार हमारे बहन भाई हमें फ़ोन करके बताते हैं कि जी हमने आपके चैनल की तवज्जुह से ज़बान सीखी और हम मतलब कि अपने जो है अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको भी वेलकम करता हूँ हमारे, अगर आप, और हम अपने चैनल के ऊपर रोज़ाना डिफरेंट लेसन्स अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए जो भी वो सीखना चाहते हैं उनके लिए आसान जो वे है वो उनके लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें, सही है। अगर आप के ज़हन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट में लिखा करें, ठीक है। बाकी ये कि लैंग्वेज असल मेन हमारा जो काम है वैसे लैंग्वेज के ऊपर, ये लैंग्वेज हम सिखाते हैं और जितनी आसान तरीके से हो सके हम उनको आपको सिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्लेलिस्ट को नोट कर लिया होगा, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप इसको तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ देख के वॉच करके अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, so thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.